नमस्कार दोस्तों, आखिरकार मोदी का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच ही गया। मोदी के सहयोगी दल मोदी को आग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ये सब कैसे हुआ है, चलिए मैं आपको पूरी विस्तार से पूरी जानकारी जो है इस खबर में देने वाली हूँ कि ये सब कैसे हुआ, कैसे मोदी के गठबंधन पर ग्रहण लग चुका है। मोदी का गठबंधन इतना कमज़ोर होगा ये किसी को पता नहीं था। कमज़ोर तो था, लेकिन इतना कमज़ोर होगा ये किसी को नहीं मालूम था। क्या मोदी के गठबंधन पर योगी आदित्यनाथ का ग्रहण लग गया है? क्या योगी ने मोदी के गठबंधन को तुड़वा दिया है, तुड़वाने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल जो है वो उछाल मार रहा है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला ला दिया है, एक कानून ला दिया है कि अब हर ठेले रेड़े पटरी वाले ढाबे वाले को अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी, ताकि कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो। कांवरिया हिंदू दुकान से सामान खरीदना चाहे तो हिंदू दुकान से खरीदे, मुस्लिम दुकानदार से खरीदना चाहे तो मुस्लिम दुकानदारों से खरीदे। हालांकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो खाई थी दोस्तों, कई लोगों ने उस पर जो है भरने की कोशिश की, तो कई लोगों की तरफ से उस खाई को गड्ढा करने की कोशिश की गई। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देख रही हूँ जहाँ पर हिंदू भाई बहन जो है उन्हें उनके ज़रिए जो योगी का लाया गया कानून है उसको देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम साथ में कांवड़ यात्रा को जो है कर रहे हैं, हिंदू दोस्त और मुस्लिम दोस्त मिलकर कांवड़ उठाकर जो है हरिद्वार की ओर रवाना हो रहे हैं, किसी भी दुकान में जाकर जो है सामान खरीद रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जो मुस्लिम दुकान देखकर उस दुकान में जा नहीं रहे हैं। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे मोदी के सहयोगी दल भी खुलकर बगावत करना शुरू कर चुके हैं। मोदी के सहयोगी गठबंधनों की तरफ से जो बयान आ रहा है वो बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता बढ़ा देने वाला है, खासकर मोदी के लिए चिंता बढ़ा देने वाला है। योगी ने तो कानून ला दिया, लेकिन केंद्र में बैठी सत्ता मोदी के लिए कानून बनाकर ये जो फरमान जो जारी किया है नया कानून की तरह, उस पर मोदी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो दल नहीं बल्कि कई दल अब खुलकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो कल तक मोदी जी को अपना भगवान मानते थे, अपना गुरु मानते थे, आज वही लोग मोदी के खिलाफ खुलकर भरे मंच से क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी एक एक तस्वीर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, एनडीए गठबंधन में बहुत सारे दल मिलकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोदी की सत्ता चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ, जी हाँ, दूसरी तरफ जैसे ही ये कानून लाया गया, जैसे ही ये कानून देखा गया, उसके बाद क्या हुआ, सब खुलकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। चाहे वो जदयू के नेता हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर अब आरएलडी ने भी खुलकर इसका विरोध जता दिया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि क्या आरएलडी के जो मुखिया है जयंत चौधरी, उन्होंने क्या कहा है और बाकी नेताओं ने क्या क्या बयान दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जयंत चौधरी जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और मोदी के सहयोगी दल भी हैं, उन्होंने क्या कहा है। देखिए, बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश का खुला विरोध कर दिया है। जयंत ने योगी सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर दी है। जयंत ने यूपी सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान की एकता पर बल दिया। जयंत ने यह भी कहा कि पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। आरएलडी दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी के साथ सत्तारूढ़ में है, दोनों जगह उनके मंत्री हैं। जयंत जब यूपी सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे थे तब उनके बगल में योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब वो मीडिया को अपनी बात कहते हुए बोल रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान की खाई खोदने की कोशिश की जा रही है इसको बंद करना चाहिए और योगी को अपना फैसला जो है वापस लेना चाहिए। तो वो खुलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि योगी के मंत्री भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो है जयंत चौधरी का साफ सुथरा और सीधा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है कि कैसे जो है उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा जो योगी सरकार की तरफ से जो फैसला नेम प्लेट चिपकाने का लगाया गया है उस नेम प्लेट को हटा देना चाहिए और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सब अपनी दुकान पर नाम लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से जो है
इसको लेकर कहा जयंत चौधरी ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं योगी के जो लोग हैं और जो मंत्री हैं, जो नेता हैं और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो इस फैसले से काफ़ी खफा, काफ़ी नाराज़ जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए आपको और भी बयान दिखा दूँ, चिराग पासवान का बयान मैं आपको दिखा दूँ। चिराग पासवान ने क्या कहा है। चिराग पासवान का भी स्टेटमेंट कल आया था। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस के आदेश पर केंद्रीय मंत्री जो है दो टूक कहते हुए नजर आए कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता हूं और मैं इसको खुले मंच से कह सकता हूं कि ये जो फैसला लिया गया है वो गलत फैसला है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं एबीपी न्यूज़ के हवाले से जो खबर आई है वो मैं आपको बता दूं। चिराग पासवान ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोस्तों फैसला लिया है। बड़ा फैसला योगी इसे बता रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि जो कांवड़ रूट वाला जो मार्ग है, यात्रा मार्ग, वहां पर दुकानों के संचालन या मालिक को अपनी पहचान हर हाल में लिखनी होगी। कांवड़ यात्राओं की आस्था की सूचिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं कि जिस पर हलाल लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट आप उस रूट में नहीं बेच सकते हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि दुकानें, ठेला और अपना नाम लिखे जिसमें कांवड़ यात्री जा सके कि किस दुकान से वो क्या सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बयान दिया गया। ये आदेश जो है वो लागू किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट जो है आपको चिपकाना होगा, साथ ही दुकानों के मालिक का भी नाम लिखना होगा। तो इस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल भी इस पूरे फैसले से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे फैसले योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो लिया गया है वो बेहद गलत फैसला लिया गया है। साथ ही जदयू का भी प्रतिक्रिया गया है। उन्होंने भी कहा कि ऐसे फैसले को फ़ौरन वापस ले लेना चाहिए और इससे हिंदू मुसलमान के बीच जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जिस तरीके के योगी आदित्यनाथ ने फैसले लिए हैं उस फैसले को ख़त्म फ़ौरन करना चाहिए। इसके खिलाफ बीजेपी के सहयोगी दल बार बार बयान दे रहे हैं। अब देखिए मोदी की टेंशन तो ऐसे ही पहले से ही बढ़ी हुई है कि कब कौन पलटी मार जाए कहना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि बीते दिनों आप देख ही रहे कि लोग जो है दर्जनों लोग भाजपा को छोड़कर भाजपा के सहयोगी दल जो अभी साथ में चला रहे हैं सरकार, उन सब को छोड़कर कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा है, तो कोई शिवसेना उद्धव गुट का दामन थाम रहा है, तो कोई शरद पवार का, तो कोई टीएमसी का। तो इस तरीके से नेताओं का जो एक क्या कहा जा सकता है दोस्तों, जो रेला है वो रेला दिखाई दे रहा है कि तमाम लोग उसको छोड़ कर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नज़र आ रही है। योगी के एक फैसले से मोदी की तमाम टेंशन बढ़ा दी गई है। मोदी जो है आज भी मीटिंग और बैठक बुलाते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि कल बजट आने वाला है दोस्तों। तो उस बजट को लेकर मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से बड़ी बैठक बुला ली गई है। साथ में इन तमाम बातों पर भी चर्चा चल रही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त काफ़ी बवाल मचाया हुआ है। तो देखिए क्या चल रहा है हमारे देश में, लोगों के मसले, लोगों के मुद्दे, लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर बातचीत ना करके इन फालतू की बातचीत में लोगों का दिमाग जो है उलझाने की कोशिश की जा रही है। खैर आपको बता दें दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मॉल बनवाते हैं, याद होगा आपको, और उस मॉल के मालिक का नाम क्या है, याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। लुलु मॉल के जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मॉल बना है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मॉल, उनका नाम यूसुफ है। और यूसुफ के साथ वो एक साथ एक गाड़ी में घूमते हुए नज़र आए, लेकिन यहाँ गरीब जो है रेहड़ी पटरी ठेले वाले, उनको नाम लिखवाने के लिए कह रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ को ये भी कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मॉल किसका है ये भी नाम उजागर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के ज़रिए यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप बड़े लोगों के साथ तो उठना बैठना कर रहे हैं, लेकिन गरीबों पर किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं वो आपके सामने है। कैसे धर्म का नाम ला करके लोगों को के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई योगी और मोदी की सरकार में देखे कि कैसे धर्म के आधार बनाकर ज़बरदस्त तरीके से जो है लोगों के बीच सौहार्द बिगाड़ने की जो लगातार प्रक्रिया की जा रही है। जैसा कि आम लोगों का आरोप है दोस्तों, ये
मैं नहीं बल्कि आम लोगों का कहना है कि ये सब फैसले लाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदने की काम की जा रही है। खाई भरने का सोचना चाहिए। इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन हमेशा योगी मोदी के फैसले ऐसे होते हैं जिससे हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं आकर दिखाई देने लग जाता है कि देखिए कैसे धर्म के आधार पर यहाँ पर राजनीति जो है भाजपा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।